Hi everyone. We are covering intermediate level topics of Nest.js. Last video में हमने बात की थी DTO validation, how you can validate the payload. So now in couple of next videos before we talk about database में MongoDB, SQLite, TypeORM, Prisma, Drizzle ORM, different ORM है right? इनके बारे में एक दो वीडियोस में हम बात करेंगे, बट उससे पहले जो मिसलेनियस टॉपिक्स है लाइक some intermediate level miscellaneous topics वो कवर करते हैं. So two topics: how we use Nest.js Swagger for the APIs. Like there are lots of different tags Nest.js Swagger provides. उससे आप Swagger UI में lots of data, lots of information you can expose. उस पर बात करते हैं. And how you are building the APIs. अब REST API गाइडलाइन सबको पता है कि HTTP GET, PUT, POST, DELETE, PATCH. बट जब क्वेरी पैरामीटर पास करते हैं, पाथ पैरामीटर पास करते हैं, तो लेट्स से यू वांट टू पास बूलियन एज अ क्वेरी पैरामीटर और स्ट्रिंग एज अ क्वेरी पैरामीटर और नंबर एज अ क्वेरी पैरामीटर. हाउ Nest.js इज एबल टू ट्रांसफॉर्म इट? बिकॉज नेटिवली जब भी आप HTTP रिक्वेस्ट में क्वेरी पैरामीटर पाथ पैरामीटर पास करते हैं, दैट गेट्स ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रिंग. वो Node.js डेवलपर्स को सबको आइडिया होगा. आप इवन क्वेरी पैरामीटर में आप बूलियन भी भेजते हैं, दैट कन्वर्ट्स इनटू स्ट्रिंग. तो उसको अप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है वो Nest.js के वीडियो में देखते हैं. अभी इस वीडियो में हम देखते हैं स्वैगर, और उसके बाद वाले में हम देखते हैं Nest.js REST API गाइडलाइंस एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट those specific query parameter, path parameter into respective types. That is really very important because people always get confused. भाई मैंने boolean पास किया, ये string आ रहा है, right? So let's get started. लास्ट वीडियो में हमने बेसलाइन भी सेटअप किया हुआ है, देखो यहाँ पे विद NX एंड PNPM. आई होप इफ़ यू हैव ऑलरेडी सीन वो वीडियो देखा होगा तो आपको आइडिया है कि भाई Nest.js के साथ वर्क स्पेस कैसे यूज़ करना है. और इफ़ यू वांट टू यूज़ वर्क स्पेस लाइक NX एंड PNPM तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो. वी कैन ऑल्सो टेक द एडवांटेज ऑफ NX. NX इज एक्चुअली मोनो रिपो टूलिंग. यहाँ पे मैं NX इनेबल कर सकता हूँ और यहाँ पे आई कैन रन दीज पर्टिकुलर टास्क ऑटोमेटिकली. Now I can show you NX console. These are my two applications. मैं क्या करूँगा, यहाँ पे applications increase करता रहूँगा. जैसे I have two applications. Let's say I want to add one more. ठीक है, अब इसको हम बात करेंगे यहाँ पे Swagger की. ठीक है, तो these are the like this is how I will prepare demos. ये हो गया 03 मान लो इसको. ठीक है, अब Swagger की बात करेंगे, Swagger के advanced topics and all. This will be the video and I will push the same code to the GitHub. So you can also take a look by these are the projects individually talking about these respective videos. ठीक है, तो अब Swagger is actually popular module which helps us to, वो क्या करता है, एक्सपोज करता है आपके Swagger डॉक्यूमेंटेशन को पर्टिकुलर पोर्ट पे. अब वाई Swagger इज नीडेड? लेट्स से यू आर राइटिंग APIs और आपने क्या किया, Swagger का कलेक्शन बना दिया, REST API का कलेक्शन बनाया पोस्टमैन से और आपने डेवलपर्स को दे दिया. आप टुमारो आप जाते हो और आपने API चेंज कर दी, फिर डेवलपर्स को कलेक्शन अपडेट करके दोगे. तो उसका बेस्ट वे क्या है, आप केवल एक Swagger जो स्पैक है उसको आप ब्राउज़र पे एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे एक्सपोज कर दो. उसको सिक्योर भी कर सकते हो आप. आई मीन इट्स नॉट लाइक जो भी आपकी API ओपन टू पब्लिक हो जाएगी, यू कैन ऑल्सो सिक्योर दैट एंड पॉइंट एक्सप्रेस बेसिक ऑथ से. तो जो आपको फ्रंट एंड डेवलपर है वो ही उसको जस्ट यूजर नेम पासवर्ड डाल के ही कैन ओपन एंड ही कैन सी ऑल द APIs. तो ही विल कीप गेटिंग द चेंजेस जो आप कर रहे हो. भाई ये मैंने पाथ पैरामीटर चेंज कर दिया, न्यू APIs बना दी, वो आपका फ्रंट एंड डेवलपर इंक्रीमेंटली रिसीव करता रहेगा. So this is the, you can say the best possible ways to share the APIs with front end developer और किसी के लिए भी. उसी पे बात करते हैं. Swagger डॉक्यूमेंटेशन पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इफ यू सी Swagger, यहाँ पे swagger.ts फाइल है. लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. तो अब यहाँ क्या किया हुआ मैंने, Swagger doc बिल्ट सिंपल Swagger फंक्शन किया हुआ, क्रिएट डॉक्यूमेंट, एंड आई एडजस्टेड इट एज टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर पाथ भी डिफाइन कर दिया जहाँ पे मैं इस पूरे सेटअप को एक्सपोज करूँगा. डॉक्स फोल्डर, डॉक्स इज एक्चुअली URL, और यहाँ पे main.ts में जाके क्रिएट डॉक्यूमेंट ऐप, दैट्स इट. अब इसके अंदर आप सिक्योरिटी भी ऐड कर सकते हो और मल्टीपल टैग्स जो आप कंट्रोलर्स के अंदर ऐड करते हो उसके अंदर और हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं टू एक्सपोज द API, लाइक द एक्सपोज कि भाई you can also put more information. ये REST API GET है to create a user.
where users should already अब क्रिएट यूज़र कर रहे हो, देयर आर पॉसिबल एक्सेप्शन ऑल्सो, कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन अगर यूज़र ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इंटरनल सर्वर एक्सेप्शन, बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन अगर आपने ईमेल प्रोवाइड नहीं किया करेक्टली, and what is the status code this API will return, all those things you can specify using Swagger tags, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे. I mean it's like a simple demo to showcase the features of Swagger. So for that let's add a Express Basic Auth first on this project. We are in the third project and PNPM add Express Basic Auth. That can help us to add a basic authentication that is nothing but validate based on the username and password. Okay, and we also should have a config module. Okay, we don't have config module here, so otherwise what you can do is you can also have a config folder here. Now you are building a project, so आपके पास config module होना चाहिए, like logger module, config module, how you populate the configuration into a project. So उसके लिए you can also create a simple setup of config module. Okay, so what I can do is, because what I want is यहाँ पे मुझे यूज़र नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए और एनवायरनमेंट. व्हाट आई वांट इज़ कि भाई लोकल है या डेव है, एंड आई डोंट वांट टू प्रोटेक्ट द स्वैगर डॉक्स. अगर प्रोडक्शन है तो स्वैगर डॉक्स को प्रोटेक्ट करना है. आप डायरेक्टली व्हाट आई विल डू इज const env, so we can simply say process dot env dot node env, this node underscore env. अगर ये मेरे पास डेवलपमेंट है दैट इज़ फाइन, और उसके साथ ही मैं यूज़र नेम पासवर्ड भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वैगर यूज़र नेम स्वैगर पासवर्ड. नाउ व्हाट आई कैन डू इज, ये भी पासवर्ड यूज़र नेम पासवर्ड में एनवायरनमेंट वेरिएबल से लेके आ सकता हूँ, एंड देन आई कैन जस्ट सिंपली चेक इज स्वैगर एनवायरनमेंट डॉट इंक्लूड्स. और जो मेरे पास एनवायरनमेंट है अभी इज दिस, इफ इट इज़ डेवलपमेंट और लोकल, कॉल इट जस्ट अ प्रोडक्शन. अगर ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है मेरे पास, देन आई विल अप्लाई दिस. तो हाउ कैन आई यू डू दैट? we already get the app instance, so app.use वही जो एक्सप्रेस में मिडलवेयर रजिस्टर करते हैं हम वैसे हम कर सकते हैं. ये /docs है. इस एंड पॉइंट के लिए मुझे क्या करना है, बेसिक ऑथ अप्लाई करना है. ऐप बेसिक ऑथ, और बेसिक ऑथ विल कम फ्रॉम एक्सप्रेस बेसिक ऑथ. यहाँ हम इंपोर्ट कर लेंगे बेसिक ऑथ, और बेसिक ऑथ में आपको जस्ट पास करना है ऑल द आर्ग्यूमेंट like challenge true. Let me just check the argument from the documentation. Challenge true, and what all users who can access this, that we can pass here. अब मेरे पास यूज़र नेम है, with this username and with this password you can access. सिंपल सेटअप है. एंड दिस डॉक्स इज ऑलरेडी एक्सपोज्ड. हमने क्या किया, बस इस URL को प्रोटेक्ट किया है. नाउ वी कैन रन द एप्लीकेशन एंड ट्राई अगेन. बट बिफोर रनिंग, हाउ आर वी पॉपुलेटिंग दीज इनसाइड द env? ओके, हमारे पास कॉन्फिग मॉड्यूल नहीं है, .env हम यूज़ नहीं कर रहे हैं. आई थिंक वी शुड हैव वन .env फाइल हियर. इसमें दो चीज़ कवर हो रही है हमारी वैसे तो. हाउ टू एक्सेस द एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, कॉन्फिग मॉड्यूल है हमारे पास, या आप .env भी यूज़ कर सकते हो. मैंने जस्ट लाइक .env इक्वल टू प्रोडक्शन फॉर डेमो. ओके, एंड स्वैगर यूज़र नेम, swagger password. Up, you can populate this thing into env using .env module. अगर आपको, if you want to use a config module, जो Nest.js का config module है, you can use that, or you can simply use .env also. You can do with both the options. npm install, sorry, npm add, npm add .env. Now you can go to main.ts, और वहाँ पे आप टॉप में ऐड कर दो
ये इजी एंड क्विक के लिए मैं कर रहा हूँ. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज Nest.js config मॉड्यूल. Nest.js config मॉड्यूल क्या करता है, वही चीज़ करता है. यू कैन जस्ट रजिस्टर config मॉड्यूल, और वो भी एक .env.loggle आप जिस फाइल को प्रोवाइड करोगे उस फाइल से रीड करके ये एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है जो env में पुट किए हैं, process.env में पुट कर देगा. ठीक है, ओपन कर सकते हैं npm run start. It will start the application on port let me check on port 3000. So this is what I was talking. अब यहाँ पे docs में हमारे पास आ गया. This is protected, right? Demo, and you can see the Swagger APIs. But without entering the username password, you cannot access the Swagger spec. So this is how you can secure your Swagger API spec. मैंने expose भी किया, and whatever the changes you keep doing it, that will also exposed on top of this. Okay, so this is all about security of your APIs. Now in next video we will see what all other things you can do on top of this to add more attributes to the Swagger and put more information in Swagger spec. जो भी डेवलपर उसको रीड करे, भाई ये APIs get है, ये put है, ये post है, delete है, and this is how it is going to work. ये payload है, ये query parameter है, ये path parameter है. All this information should be ready for the developers.